आज गया तो था मम्मी के साथ दवा लेने, लेकिन ऐसे अद्भुत से मंदिर पहुंच जाऊंगा पता न था। तो आज सुबह पूजा किया, फिर रेडी हुआ और फिर मम्मी के साथ दवा लेने फिर जब रास्ते में धूप ने सताया तो गमछा लगाया और अपने गले को सेकने के पश्चात रास्ते का आनंद लेते हुए बनारस आया और हॉस्पिटल आके मम्मी का चेकअप करवाया। लेकिन जब रिपोर्ट मिलने में समय था तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया और ये मंदिर तो हमें बहुत दूर से ही दिख रहा था। तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर हम श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। और आधे से 1 घंटा व्यतीत करने के बाद हम बाहर आते हैं। तो बाहर आके इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग को देख के मैंने बोला मम्मी एक तो ले ले, दीवार पे लगाएंगे। मम्मी बोली ना बेटा हम घर पे बनाएंगे। तो बाहर आके पहले छोला समोसा खाया, फिर मम्मी के लिए आइसक्रीम लाया। तो अपना आधे से 1 घंटा और व्यतीत करने के लिए हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। और टाइम होने पे हम रिपोर्ट लेने आ जाते हैं और यहाँ से रिपोर्ट लेके हम बाहर आ जाते हैं और बाहर आके बाइक पे बैठ के हम घर पे आ जाते हैं। तो आज इतनी जल्दी उठने के बाद सबसे पहले माता जी के पास आया, लेकिन यहाँ पे तो सबने मुझ पे अपना गुस्सा दिखाया। तो भगोना चढ़ा के चाय बनाया और सबसे पहले भाई को पिलाया। कुछ ना बस भाई को उठाने आई है। फिर मैं भी चाय पी के भाई के साथ छत पे चला आया और पहले तो मौसम को देख के घबराया, लेकिन फूलों को ऐसी स्थिति में देख के थोड़ी तो खुशी हुई। और आज 2 दिनों के बाद नहाया, फिर अपनी टोकरी के पास चला आया। लेकिन मैंने बोला आज नहीं कभी और जब घर वालों ने दोपहर में चाय बना दो, चाय गरम गरम चाय बनाओ, चाय बना दो, चाय बनाओ। तो मैंने भी अपने दिल को खोला। तो भगोने को चढ़ा के चीनी चाय मिला के कुछ देर पकाया और जब चाय ने बुलाया तो उसके पास चला आया और ग्लास में निकाल के ट्रे में सजा के सबको एक एक पकड़ाया। तो आज अपने बिखरे हुए बालों को संवारते हुए छत पे आया, क्योंकि आज से इस वाली दीवार के प्लास्टर का काम शुरू होने वाला है। फिर इस पे पेंट भी करवाना है, लेकिन उससे पहले मिस्त्री साहब को बुलाना है। तो इन्हें बुला के पूरा काम समझाया। फिर नीचे आके इतने प्यारे मौसम को देख के माता के साथ चाय पिया। फिर बाहर आके सब्जी लिया और यहाँ से काम उठा के अपनी बहन को थमाया और जब स्वाद में अच्छा लगा तो हमने 1 किलो तौलवाया और अपनी टोकरी में लेके घर में आया। और जब दोपहर में बारिश ने अपना कहर बरसाया तो मम्मी के साथ छत पे आया और बारिश का खूब लुत्फ उठाया। तो नीचे आके 2-4 आम उठा के अपने अंदाज में मैंगो शेक बनाया और ग्लास में निकाल सबको पिलाया। लेकिन इन दोनों ने तो मुंह बनाया। तो मैंने भी अपना ग्लास उठाया और शाम को जब भाई घर पे आया, राधे राधे, तो आज सुबह उठते ही मुझे भूख लग जाती है और जब फ्रिज को खोलता हूँ तो इसमें से कुछ भी नहीं बहुत कुछ निकल जाता है। ये कल शाम का ब्रेड किस दिन काम आएगा। तो इसे अपनी बहन को देके कुछ स्पेशल बनाने को कहता हूँ। लो हो गया एक और कलेश। कैसे कैसे तो 5 ब्रेड मिले थे, उसमें से भी 1 कम हो गया। तो ब्रेड पे दूसरी वाली सॉस लगा के मेरे जैसे भूखे प्राणी के लिए इसने सॉस सैंडविच बनाया। फिर मैंने इसे ऐसे दबाया कि अबे यहाँ तो और ही खाने का मन कर दिया बे। तो छत पे आके डंबल उठा के अपनी बॉडी बनाया। जे देखो भैया आ गई ना छाती 2 इंच बाहर। फिर भाई ने अपनी ऐसी स्पेशल चाय बनाई कि उसे पीने की हमारी बारी ही ना आई। और जब डिलीवरी की बारी आई कपड़ों की तो बॉक्स को लेके अंदर आया और अनबॉक्स करके सबको दिखाया। लेकिन ये तो ससुरा किसी को ना भाया। तो अपने ऊपर साड़ी को चपकाया, लेकिन ये तो मुझे भी ना पसंद आया। ये देखो मंगाया था क्या और क्या आया। और जब अरुण भैया ने आवाज लगाया तो अपनी सुनहरी गली से होते हुए हॉस्पिटल आए और ज्यादा देर ना लगाते हुए बाहर भी आए। और रास्ते में से एक बोरा पीओपी लाना था तो गोदाम से निकाल बाइक पे लाद घर पे लाए। तो आज अपने मित्र के साथ मॉल गया, लेकिन वहाँ से कुछ ना लाया। तो आज आपकी भाई की बहन का बर्थडे था तो इसके हाथ में पकड़े हुए प्रसाद को खाता हूँ। वैसे एक बार खा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा भी दबा देता हूँ। फिर ऊपर आके भैया लोगों को भी प्रसाद खिला देता हूँ और छत से कपड़ों को उतार के नीचे लाता हूँ। फिर अपने भड़वे कड़वे दोस्त के बुलाने पे रिजल्ट लेने स्कूल चला जाता हूँ। तो इससे मुलाकात कर अपना रिजल्ट लेके क्लासरूम में चले आए और आज तो लगता है कि ससुरा स्कूल की बत्ती गुल करके ही रहेगा। तो इसके साथ मैंने भी थोड़ा जोर लगाया। फिर रिजल्ट लेके स्कूल के बाहर आया और ये ससुरा गोलगप्पा खाने के लिए मरने लगा तो इसे गोलगप्पा खिलाया। फिर भौकाल जमाने के लिए मॉल में चला आया और यहाँ से 2-4 कपड़े उठा के चेंजिंग रूम में आया। तो पहले ही सुपर वाले टी शर्ट को चेक किया, फिर पैंट के ऊपर ही पैजामे को पहन लिया, फिर व्हाइट वाले शर्ट को डाला और मन न माना तो बाहर आए और 1-2 कपड़ों को और उठाए। पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, कम से कम नए कपड़े पहनने का शौक तो पूरा हो गया। ये देखो क्या मस्त लग रही है ना ग्रीन वाली टी शर्ट मेरे ऊपर। सोचा इसे खरीद लूं, मगर तो अपनी असली औकात में आके इन सभी कपड़ों को इनके सही जगह पे रखा। फिर इस भड़वे को बाय करके घर की ओर चला। आज लॉन्ग वीडियो बनाते हुए ऐसा बात किया कि माता ने तो मुझे नया टी शर्ट खरीद के दिया। आज घर पे मामा की लड़की आई और 500 का नोट थमा के बोली जा भाई तने जो खाना है वो खाओ। मैं बोला माता आप कुछ बताओ। तो मम्मी ने 2-4 आइटम गिनाया, लेकिन यहाँ तो पहली वाली दुकान ही बंद मिली। तो दूसरी दुकान से कुछ माल लाया और इसे निकाल हम सब ने दबाया। क्या मतलब कि दबाने का तरीका थोड़ा भी कैजुअल नहीं है।
लेकिन जब लॉन्ग वीडियो बनाते हुए मम्मी से उस ग्रीन वाली टी शर्ट का जिक्र किया, मम्मी बोली बस इतनी सी बात, चल तने दिला के लाऊं। तो माता के साथ मॉल आए और साथ में इसे भी लाए। तो सबसे पहले ऊपर आए और उस पहली नजर की पहली पसंद को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो तो कहीं ना मिली। लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद वो मिली, हाँ मगर मेरी बहन को। तो इसके हाथ से लेके चेंजिंग रूम में आया और अपनी पसंदीदा टी शर्ट को पहन के चेक किया, फिर माता को दिखा के डन किया। तो फिर इसने भी अपने नजर को चारों तरफ घुमाया, लेकिन इसे तो कुछ ना भाया। और जब मेरा पारा हाई हुआ तो मैं बिल कटाने आया, लेकिन इसे तो अभी भी कुछ ना पसंद आया। तो यहाँ से निकल दूसरे वाले में आया, अरे मॉल में, कि शायद इसे यहाँ कुछ पसंद आ जाए, लेकिन इसे तो यहाँ पे भी कुछ ना भाया। तो मम्मी ने इसे फटकार लगाया तो मुंह फुला के नीचे गई और ये सड़ा सा टॉप उठा के लाई। खुशी तो नहीं, हाँ मगर डर का माहौल है। तो आज जब मैं अपने लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, वैसे तो मुझे पेंटिंग के अलावा कुछ और आता भी नहीं है, तभी मेरी बहन मुझे बताती है कि भाई 12th के बाद कॉलेज में भी एडमिशन लेना पड़ता है। मैं बोलूं यार बात तो सही बोल रही है। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेता हूं और अपने दोनों भाइयों के साथ बाइक पे बैठ के मार्केट चला आता हूं, क्योंकि कॉलेज आज नहीं कल जाऊंगा। तो भाई को आधे रास्ते से उतार के हम दोनों एमआई के शॉप सर्विस सेंटर आते हैं, क्योंकि हमारे अरुण भैया जी का मोबाइल इस समय डिप्रेशन में जा चुका है। तो बस इसे इसके असली रूप में लाने के लिए इसे सर्विस सेंटर दिया है। फिर इन्हें रास्ते में ड्रॉप करके घर पे आया और चाय बना के सबको पिलाया। और जब दोपहर में इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई होते देखा तो मैंने वीडियो बनाया, बिकॉज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। लेकिन ये करियई बिल्ली तो ससुरी मौका देखते ही फरार हो जाती है। फिर भाई ने मुझे इनके दरवाजों को दिखाया जो कि ऊपर वाले कमरे में लगने के लिए आए हैं। तो ऊपर आके इनकी फिटिंग को चेक किया और मंदिर को देख अपने दिल को खुश किया। फिर ऊपर आके अपनी बगानी में घुसा और अनारों को ऐसी स्थिति में देख के थोड़ा रूठा, क्योंकि ये कितने ही दिनों से ऐसे छोटे छोटे पड़े हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। राधे राधे। तो आज सुबह मैं जैसे ही उठता हूँ मैं देखता हूँ कि मम्मी घर की साफ सफाई कर रही है। तो मुझे भी मम्मी जी का भरपूर सहयोग निभाना है, लेकिन उससे पहले कुछ दबाना है। तो कल रात की बची मैक्रोनी उठाया और जैसे ही पहला निवाला मुंह को लगाया, वैसे ही मुझे पता चला कि ससुरा यहाँ तो अभी ब्रश भी करना है। तो ब्रश करके चाय पिया और मैक्रोनी दबा के घर का सारा काम करा। तो सबसे पहले इस वाले रूम में झाड़ू लगवाया, फिर पाइप को उतार कमरे को धुलवाया। बट यू आर सोचिंग कि काहे ये लोग अपने घर का आज जितना साफ सफाई कर रहे हैं। सो आई टेल यू, क्योंकि कल हमारे घर में कुछ होने वाला है, तो इसीलिए हमारे घर की सफाई और दरवाजों की पुताई हो रही है। और इन्हें कोई ऐसा वैसा पेंटर मत समझना, क्योंकि ये ऐसे दरवाजों को ऐसा करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाते। सोचो जब इनके हाथ में इतना सफाई है तो इनके बात में कितनी होगी सफाई। वैसे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दरवाजे भी कम नहीं। ये देखो इनका फाइनल रिजल्ट। और अभी तो अपने मुद्दे पे भी आना है। तो शाम को नहा के आइसक्रीम दबा के मूड बनाया और मोनू भाई के साथ बेलपत्र तोड़ने आया, लेकिन इस चाकू ने तो पूरा माहौल ही खराब कर दिया। तो दोबारा घर गया और कटर लाया और एक एक कर सभी पत्रों को काट गिराया और घर ला के मम्मी को थमाया। राधे राधे। तो आज सावन के पहले सोमवार रुद्राभिषेक करवाया और शिव जी पे दूध चढ़ाया। तो कल शाम को बेल पत्र तोड़ के लाया और मम्मी को थमाया। और आज सुबह उठते ही नहाया और बाइक में चाबी को घुसा, बाइक को मुड़ाया और मार्केट चला आया और यहाँ से एक दो फूल माला उठाया और इसे लेके घर पे चला आया। और भाई को रेडी होता देख मैं भी तैयार हुआ, क्योंकि आज भाई के साथ पूजा में मैं बैठने वाला हूँ। क्या मतलब कि भैया को भाभी की जरूरत है। तो इन दोनों बातों को साइड में करके हम दोनों भाई पूजा में शामिल होते हैं। तो भाई ने हर एक काम को परफेक्टली किया, लेकिन मैंने भी उसका भरपूर साथ दिया। तो पूजा करा के होम करने की बारी आई, लेकिन भैया यहाँ तो मेरे आंखों से मोती छलक आई। और फिर आरती की बारी आई, तो पहले भाई ने और फिर मैंने आरती दिखाया और इतने सारे लोगों को देख मैं थोड़ा शर्माया। फिर पूजा खत्म करवा के अंदर आया और मेरी बहन ने मुझसे अपना पैर छुआया। फिर कपड़े बदल के प्रसाद खाया और चौबे जी के साथ खाने का भरपूर आनंद उठाया। तो चाबी को डाल बाइक घुमाया और अपने प्यारे से दरवाजे को निहार के आगे आया और अपनी सड़ी सी गली को देख बाइक घुमाया और दूसरी गली से होते हुए एमआई के सर्विस सेंटर आया। लेकिन आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। तो अपने खाली हाथ को भरते हुए मैंने ये केले लिए और घर पे लाके सबको दिए। राधे राधे। तो आज सुस्ती को गायब कर चुस्ती लाया और सुबह उठ के छत पे आया, क्योंकि आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या मतलब कि अब शाम को गेहूं पिसवाना पड़ेगा। तो गेहूं को छोड़ फूलों की तरफ आया और मम्मी को दिखा सबको तुड़वाया और थाली में सजा के नीचे आया। क्या मतलब कि आज भाई का लास्ट डे होने वाला है। डर का माहौल है भाई, डर का। तो रेडी होके तैयार हुआ। क्या मतलब कि रेडी होने और तैयार होने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो बाइक पे बैठ अपने रोहित भैया के साथ उनके गांव चला आया। अब क्यों आया हूँ आज से 12 दिन बाद बताऊंगा। वैसे कुछ सामान लेके आए थे। तो घर पे आके वजन किया। क्या मतलब कि कुहू और मेरे में केवल 41 किलो का अंतर है। और आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से स्कूल भी जाना है, लेकिन उससे पहले छत पे चला आता हूँ और इसे देख के थोड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से तो मुझे कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। ससुरा एक जगह टीसी ही नहीं मिलती और एक जगह एडमिशन ही नहीं हो पाता है। ससुरा मन करता है कि पढ़ाई। और एक ये है, सर वेयर इज माई टीसी। जरा बेटा आप है जो एक हफ्ते बाद चले आएंगे, आपकी टीसी एकदम तैयार मिलेगी। यही बोल बोल के तो इनने मेरे 1 महीने खराब कर दिए। तो चाबी घुसा, बाइक घुमाया। भाई चाय बना दे, मेरा पारा एकदम चढ़ा हुआ है। भाई बोला बस तुम जाओ एक मिट्टी का दिया लेके आओ बाकी। तो एक तरफ चाय बनाया और एक तरफ दिया जलाया और दिए को उठा के चाय में डाला।
और ऐसी स्पेशल चाय पी के मैं बस बोलना चाहता हूँ मैं धन्य हो गया भैया। और मुझे पसंद आए चाहे ना आए मगर मम्मी को थोड़ा ना भाया। लेकिन चाय के बाद भाई ने पकौड़ी बनाया। हाँ बस चाय के साथ मिल जाती तो और मजा आता। राधे राधे। आज से और अभी से मैं शपथ लेता हूँ कि हाँ शपथ नहीं लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि मैं लगातार 30 दिनों तक 30 डिफरेंट ब्लॉग बना के आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। अब ये चैलेंज मेरे लिए कितना गुड और कितना बैड साबित होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। और मेरे जैसे गद्दे इंसान के लिए 30 दिन ब्लॉगिंग करना है भगवान कहाँ फंसा दिया तुमने। तो सभी बातों को साइड में करके आइए डे फर्स्ट में चलते हैं। हाँ तो डे 1 को स्पेशल बनाने के लिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नहा के मैं खाना दबाता हूँ और मौसम को देख मैं दाल पिसवाने मम्मी का मदद करता हूँ। लेकिन अच्छे काम का बुरा नतीजा आज मैंने देख भी लिया। तो यहाँ से साइड हो भाई को सामने लाया और भाई ने चक्की को खूब घुमाया। और जब भाई थका तो मम्मी को बताया तो मम्मी ने भी चक्री को बहुत अच्छे से घुमाया। और शाम को भाई ने अपने चेहरे पर लेप लगाया और कंटेंट का लालच देके मुझे भी लगाया। गलत ना समझियो भाई, हल्दी और दही का लेप है। तो 2 मिनट बोल के पूरे 5 मिनट इंतजार किया। फिर पानी को डाल अपने चेहरे को साफ किया। और पता नहीं क्यों मुझको अंदर से लग रहा है कि तुम लोग 30 दिन तक तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा ही दो। तो अभी कितने हैं जल्दी से कमेंट में बताओ। और हाँ राधे राधे बोल के जाओ। आज एक अच्छे और संस्कारी बेटे का कर्तव्य निभाते हुए इतनी सुबह उठ गया। ये कैसे हो गया? और सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त करके हेलमेट लगा के चाबी उठा के मम्मी को बुलाया। वैसे मेरी शकल पे मत जाना क्योंकि सुबह चांद भी कोयले के जैसा लगता है। खैर इन सब बातों को छोड़ के मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ और मम्मी को हॉस्पिटल लाके बेड पे सुलाता हूँ क्योंकि यहाँ इनका डायलिसिस होता है। नहीं समझे? आओ समझाता हूँ। DIALYSSI है। चुप कर बे कुत्ते। सरल शब्दों में बताऊं तो इनका किडनी डैमेज है। तो किडनी की जगह इनका ये मशीन ही ब्लड क्लीन करती है। वैसे मुझे इतना पता नहीं है, कभी और पूरी जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तो अपने पूरे 4 घंटे देने के बाद वो आ गया, देखो। घर पे आए और आज तो मम्मी ने अपनी पोटली खोली, इसमें से बहुत सारे सिक्के निकाली जिसमें से मुझे कुछ पुराने सिक्के भी मिले। इसमें से कुछ 20 पैसे और कुछ 10 पैसे और कुछ तो 5 पैसे भी थे। अब इन्हें देख के खुशी तो बहुत हुई क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इन पैसों को बेच के आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो बस करोड़पति बनने की चाह में मैंने अपना लैपटॉप उठाया। वैसे ही मुझे चलाने तो आता नहीं मगर तभी गूगल तो खोल ही लेता हूँ। इस पे अपना काफी समय देने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि मैं इससे करोड़पति तो नहीं, हाँ मगर मुझे कुछ पैसे जरूर मिल सकते। तो बस उदास मन हो के अपने लंबे घने बालों को कटवाने के लिए इससे 50 रुपए लिया। वैसे कटवाने का मन तो नहीं था मगर तो बाल कटवा के घर पे आया और नहा के मम्मी के साथ पूजा करवाया। राधे राधे। सो दिस इज द डे 4 ऑफ माई डेली व्लॉगिंग। वैसे बस इतनी ही इंग्लिश आती थी और वो भी पहले ही बोल दिया। वैसे आप लोग भी मेरे बोरिंग से ब्लॉग देख के उठ चुके होंगे। तो आओ आज कुछ अलग करते हैं और सभी से उनकी पसंदीदा चीज के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले बहन के पास आया और पूछा व्हाट इज योर फेवरेट चीज। तो झट से जाके पट से लाई और बोली है देखो भाई मैं बोलूं यार इतने सारी इयररिंग्स। तो एक एक कर इसने बाहर किया और एक उठा के मैंने अपने कान को दिया। अब इसे पहना तो कान पे जाता है मगर ये पता नहीं क्यों मेरे जबड़ों को छू रही थी। और इसने बोला यही नहीं अभी और कुछ भी है। बहन इतनी बड़ी अंगूठियां तो चुड़ैले पहनती हैं, इन्हें पहन के ऐसा लग रहा है कि अभी युद्ध करने जाऊंगा और विजयी होके आऊंगा। और आइए मम्मी के पास चलते हैं। तो जब मम्मी से उनकी फेवरेट चीज के बारे में पूछा तो मम्मी ने बोला कि बेटा जिस घर में हम रहते हैं वो घर मुझे बड़ा पसंद है और तू ज्यादा ना बोला कर वरना तने चुटकियों में घर से बाहर कर दूंगी। अरे नाना मम्मी ऐसा को नहीं करियो। अब आओ भाई के पास चलते हैं उसकी फेवरेट चीज जानने। भाई तो सोया है मगर मुझको लगता है कि इसको सबसे पसंद ये बनियान ही होगी। जब देखो तब इसे ही तो पहने होता है। और मुझे तो सबसे पसंद मेरी ये बाइक लगती है लेकिन बाइक ज्यादा है क्या जिसे धोना भी है। तो भाई को उठा के शैम्पू भरवा के स्प्रे मरवाया और बाइक धुलवाया। फिर किचन में आके खाना निकलवाया और अपने कमरे में आके दबाया। राधे राधे। यार तुम लोग भी मेरे बोर्डिंग से ब्लॉग्स देख के परेशान हो चुके होगे। तो आओ आज तुम्हें कुछ अलग दिखाता हूँ और तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ। वैसे मुझे ये तो पता है कि तुम्हें इंटरेस्ट तो नहीं होगा मगर तब भी सुन के जाना। तो देखो यार तुम्हें शायद पता ही होगा कि मेरा नाम सत्यम है और इस साल मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है और बेरोजगारी से बचने के लिए मैंने वीडियोस बनाना चालू कर दिया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली यार मैंने अपना चैनल खोला भी तो ब्लॉगिंग का, जिसमें मुझे ब्लॉगिंग की स्पेलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। बट मैंने धीरे धीरे मेहनत की और लगभग उस पे मैंने 100 वीडियोस डाल दिए। और आपको तो शायद पता ही होगा कि एक ब्लॉगर के लिए डेली ब्लॉग्स डालना कितना मुश्किल भरा होता है। और इसी बीच में मैंने ब्लॉग्स डालने बंद कर दिए जिससे मेरे चैनल की हालत कुछ ऐसे से ऐसी हो गई। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 वीडियोस तो जरूर डालूंगा। और अगर तुम्हें मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे मिनी ब्लॉग्स देखने के लिए रेडी रहना क्योंकि अब आपका सत्यम भाई पूरी तरह से रेडी हो चुका है ब्लॉग्स बनाने के लिए। और हाँ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। तो देखो यार आईफोन लेने का सपना तो सबका ही होता है मगर ले पाते बहुत कम ही लोग हैं। वो ऐसे ही हम मतलब चौबे जी इन्होंने आईफोन का सपना देखा और उसे पूरा भी किया मगर कुछ ही देर के लिए। तो देखो यार मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि हमारे चौबे जी का मोबाइल खराब हो चुका है। तो नया फोन तो नहीं हाँ मगर एक सेकेंड हैंड फोन की तलाश में ये दोनों कल कहीं तो गए थे और यार वहां से आए भी तो आईफोन लेके। अब आईफोन 15 हो चाहे 5 मगर आईफोन तो आईफोन होता है। अब हमारे अरुण जी को इसे लेने की चुल मच गई है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, इसमें तो हमारा सिम ने ही सपोर्ट नहीं किया। और देखो यार ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया, पूरे 2 से 3 घंटे मेहनत करने के बाद भी
तो हम भी चले गए इस पे सॉफ्टवेयर चढ़वाने। बट यार यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई यार, मोबाइल से ज्यादा खर्चा तो इसके सॉफ्टवेयर चढ़वाने में है। लेकिन अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, जिसकी मोबाइल उसी को हैंड ओवर करना। और इस मोबाइल को लेने का मतलब कि हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते। हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए मगर बस इसी तरह हमारे अरुण भैया जी का सपना चूर चूर हो गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब तो शायद आपको पता ही होगा कि कल हमारे अरुण भैया आईफोन लेके आए थे, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से उसे वापस कर दिए। तो बस आज भाई ने अरुण भैया को एक ब्रांड न्यू फोन गिफ्ट किया। हाँ, वो बात है कि उसके पैसे अरुण भैया ने ही दिया। तो देखो यार, आज सुबह से ही वही बोरिंग वाला रूटीन चल रहा था। छत पे आओ, फूलों को देख के अपना मन बहलाओ। लेकिन मेरे मन को सुकून तो तब मिला जब मैं नीचे आया, क्योंकि भाई का एक पार्सल आया। जिसकी उम्मीद थी वो तो नहीं आया, लेकिन जो भी आया बड़ा लग्जरियस आया। देखो यार, आपके पास रखने को पैसे भले ही ना, मगर आपके पास अगर पर्स होते तो लोग आपको बड़ा ही आदमी समझेंगे। बस इसी सपने को देख के भाई ने ये पर्स ऑर्डर किया। अब क्या मतलब कि एक और पार्सल आया। घबराओ मत, इसे शिवम भैया ने ही मंगाया। तो चश्मा लगा के फुल्ली रॉक वाली स्टाइल में इसे अनबॉक्स किया और अरुण भैया को ललचा, मेरा मतलब चमका के इसके कैमरे को चेक किया। और इससे आप इनकी खुशी तो देख ही सकते हैं। और पता नहीं कहाँ से भाई को इतने सारे चिल्लर मिल गए, तो इन्हें अपने पर्स के छोटी वाली जेब में घुसाया। और अगर आप चाहते हो कि मैं चौबे जी से पार्टी लूं